चलो हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस चैप्टर में एफएम में कौन सा टॉपिक बता रहा? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ये कोई बहुत टफ टॉपिक है नहीं, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। इसमें प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में लोग क्या बात कर रहा है तुम्हारा, बस सब चीज़ वैसे ही बनेगा। यहाँ पर तुम पैसा लगाओगे, ईयर जीरो में जो पैसा लगाओगे उसको तुम क्या बोलोगे? इनिशियल इन्वेस्टमेंट। मान लो तुम शुरुआत में कितना पैसा लगाए, 5 लाख रुपए। फिर तुमको ईयर वन में कुछ पैसा मिलेगा, ईयर टू में कुछ पैसा आएगा तुम्हारे पास, ईयर थ्री में कुछ पैसा आएगा, ईयर फोर में कुछ पैसा आएगा, और कुछ पैसा ईयर फाइव में आएगा। तो कुछ रुपये ऐसे कर कर के आया। मान लो 3 लाख रुपये आया, उसके बाद 4 लाख रुपये आया, फिर 1 लाख रुपये आया, फिर 2 लाख रुपये आया, फिर 5 लाख रुपये आया। ऐसे करके तुमको 5 साल में पैसा आया। तुमको अभी ये चैप्टर में क्या करना है कि ये जो तुम्हारा सी फैट है, ये जो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स पैसा है तुम्हारा, ये पैसा आ रहा कब? 1 साल का बाद। और तुम पैसा लगा रहे हो कब? ईयर जीरो में। मतलब तुम खड़ा कहाँ पर हो? ईयर जीरो में। मतलब तुम अभी कितना हो रहा? 2026। ये पैसा कब मिलेगा? 2027 में। ये पैसा कब मिलेगा? 2028 में, 29 में, 2030 में, 2031 में। तो तुमको आज खड़ा होकर फैसला करना है कि क्या तुमको प्रोजेक्ट में रुपया लगाना है कि प्रोजेक्ट में रुपया नहीं लगाना है। और ये जो सी फैट है, ये तो एक्चुअल कैश फ्लो आफ्टर टैक्स है नहीं है, क्योंकि तुम खड़ा होगा 26 में और तुम 27 का रुपया, 28 का रुपया, 29 का रुपया, ये तुम 29 में जाकर 29 का नहीं ना सोच रहे, तुम तो खड़ा करो 2026 में। तो ये सब जो सी फैट है, ये सब एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आफ्टर टैक्स है कि इतना रुपया आएगा, इतना रुपया आएगा। तो तुमको आज खड़ा रहकर फैसला करना है कि क्या तुम इस प्रोजेक्ट में 5 लाख रुपया लगाओगे कि 5 लाख रुपया नहीं लगाओगे। तुम कोई भी बिजनेस करोगे, कपड़ा का बिजनेस, खाने का बिजनेस, रेस्टोरेंट, दवाई का, तो तुम रुपया लगा तो दोगे। लगाने के बाद क्या सोचोगे कि हमको कपड़ा का दुकान से कितना कितना रुपया आने वाला है। अगर इतना इतना भी रुपया आएगा तो चल हम जितना रुपया लगाए उतना रुपया मेरा निकल जाएगा। तो हम लोग जिस दिन रुपया लगाते हम लोग उसी दिन न सोचते कितना कितना रुपया आएगा। एग्जैक्टली उतना ही आएगा जरूरी नहीं है, आसपास आएगा। तो हम लोग आज ही डिसाइड करेंगे कि कपड़ा में रुपया लगाना है कि कपड़ा दुकान खोलने के दुकान नहीं खोलना है। तो उसी चीज़ को लोग किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तुम्हारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में। तो तुमको करना क्या होगा? तुम खड़ा चुके हो, आज पैसा कब मिल रहा है? 2027 में। तो तुमको ये पैसा को तुम क्या करोगे? तान कर लाओगे कि 2026 के दिन उसका कीमत कितना है। ये वाला पैसा मिलेगा 2028 में, तो उसका कीमत आज के दिन कितना होगा। जो पैसा मिला 2029 में, उसका कीमत आज के दिन कितना रुपया, वो निकालोगे। तो मतलब तुम सी फैट का तुम क्या निकालोगे? प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। ऐसा करके सबका प्रेजेंट वैल्यू आएगा। मान लो 3 लाख का आया, 2,80,000 रुपया। ऐसा करके सबका ये कैसे लाओगे तुम? 1 + i टू द पावर n। तो ये 1 होगा, तो 1 + i टू द पावर 2, 1 + i टू द पावर 3। ऐसे कर करके तुम निकालोगे। तो तुमको 500 साल का, 1 साल, 3 साल, 4 साल, तो 500 साल का क्या निकालोगे तुम? डिस्काउंटेड कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। या तो तुम डिस्काउंटेड कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बोल लो, या तो तुम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सी फैट बोल लो। दोनों का बात एक ही है, बस कभी ये लोग डिस्काउंटेड बोलकर वर्ड इस्तेमाल करता है और कभी सी फैट का तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू का वर्ड का इस्तेमाल करेगा। तो तुम 2,80,000 मिला, 4 लाख मिला, सबका तुम निकाले तो तुम्हारा कितना रुपया आ गया? मान लो 6,80,000 रुपया सबका प्रेजेंट वैल्यू निकाल के आया। तो तुम 5 लाख रुपया लगा रहे हो, तो तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू कितना आ रहा है? 6,80,000 रुपया। तो तुमको प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में तुमको क्या करना है? तुमको आ रहा है कितना पैसा? 6,80,000 रुपया। आ रहा है कितना पैसा? 6,80,000। जा रहा है कितना पैसा? 5 लाख। तो तुम डिवाइडेड बाय क्या कर दो? 5 लाख। तो 6,80,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख करो, कितना आ रहा है? 1.36। 1.36। ये 1.36 का मतलब क्या हुआ? तुम 1 रुपया लगा रहे हो, तुम अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट तुम 1 रुपया कर रहे हो, तो तुम कितना रुपया कमाओगे? 1 रुपया 36 पैसा। तो मतलब ये जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की बात कर रहे हैं ना, इसमें हकीकत में प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कितना है?
सिर्फ 0.36 है तुम्हारा, 1.36 प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स नहीं है भाई। 1 रुपया तो हम लगाए तो 1 रुपया मेरा ही मिला, तो मेरा फायदा थोड़ी ना हुआ। 1 रुपया लगा के मिला कितना, 1.36 पैसा, तो इंडेक्स कितना हुआ, 0.36। तुमको एक बात बताओ, तुम 5 लाख रुपया लगाकर तुम 6,80,000 रुपया कमाए, तो तुम एक्स्ट्रा कितना कमाए, 1,80,000 रुपया, एक्स्ट्रा 1,80,000 कमाए, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के हिसाब से कितना कमाए, 0.36। तो कैलकुलेटर में लो तुम, 5 लाख रुपया लो, कितना लगाए, 5 लाख, इंटू कितना कमाए तुम, 0.36 इंटू 0.36 इक्वल टू आ गया, तो 6,80,000 माइनस 5 लाख के तो क्या वही आ गया। अब लोग कैलकुलेटर में 5 लाख इंटू 5 लाख लिए, 1.36 आया, इंटू 1.36 कर बस। तो इंटू 1.36 करोगे तो पूरा टोटल कैश फ्लो आ जाएगा। आज सिर्फ अगर 0.36 हो गए तो जितना प्रॉफिट है वो आएगा। बस कुछ है थोड़ी नहीं टॉपिक में, हम क्या बोला, कोई दम दरूद नहीं है, एकदम आसान सा टॉपिक है। हम इसीलिए बार बार तुम लोग अब समझ में आएगा कि हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर को इतना समय क्यों लिया। भले से उसका इज्जत 5 ही मार्क्स है, लेकिन उसको हम लोग फिर भी 15-20 मार्क्स का इज्जत देगा। चैप्टर क्या है, 5-6 क्लास हो चैप्टर के, बहुत बड़ा बात है। नहीं तो आधा से ज़्यादा जगह में 2 नहीं तो 3, उससे ज़्यादा क्लास, क्योंकि 5 मार्क्स का चैप्टर है, कितना दिन कराएगा। लेकिन वो चैप्टर का कनेक्शन ना पूरा पूरी क्या है, इससे लिंक्ड अप है। इसीलिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम लोग का सिलेबस का यूनिट 1 है, लेकिन हम कराए एकदम लास्ट में, क्योंकि एक बार यूनिट 1 अगर जनवरी फरवरी में करा देते ना हम, अब फिर अभी जून का सब भूल जाते, फिर अभी उसको क्या हमको वापस से कराने होता। तो जिसके लिए 2 काम करने होता है, या तो हमको फरवरी का महीना में कैपिटल एक्सपेंडिचर टाइम वैल्यू दोनों करा देने होता, और या तो फिर अभी एग्जाम में जून में तो दोनों चैप्टर अभी कराने होता। तो हम सोचा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लिवरेज, इस सब में थोड़ा फार्मूला ज़्यादा है, वो वर्किंग कैपिटल बहुत बड़ा बड़ा था, तो हम सोचा वो सब पहले का, ये तो खाली का है, समझ समझ का फेर है टॉपिक में। ये वाला एक बात आ गया। अब सुन लो एक बात, ये जो हम फार्मूला बताए ना, 6,80,000 डिवाइडेड बाई 5 लाख, तो ये 6,80,000 तुम्हारा क्या हो गया, टोटल डिस्काउंटेड सी फंड डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो ये वाला जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हम कौन सा फार्मूला बताया, नेट प्रॉफिटेबिलिटी। ये हम लोग कौन सा प्रॉफिटेबिलिटी बताए, कभी कभी एग्जाम में तुम लोग का नहीं, पगला लोग का निकालने बोलेगा ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी। हालांकि प्रॉफिटेबिलिटी एक ही हुआ, अब उसको लोग 2 पार्ट कर दिया, ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी और नेट। तो कुछ नहीं करना, जो टोटल डिस्काउंटेड सी फैट है उसी में इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या करोगे, ऐड, और फिर डिवाइडेड में क्या करोगे, फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो ये तो हम एनपीआई पढ़ाया, नेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अगर तुमको जीपीआई बोलता निकालता ग्रॉस, तो 6,80,000 जो आया, फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए क्या होगा, ऐड हो जाएगा, और फिर डिवाइडेड बाय 5 लाख। तो 6,80,000 प्लस 5 लाख कितना हो जाएगा, 11,80,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख, तो कितना आ रहा बोलो, 2.36। तो तुमको एक बताओ, 2 रुपया, 1 रुपया लगा के 2 रुपया 36 पैसा कमा रहे हैं। यहाँ पर जैसे हम बोला 1 रुपया लगा के 1 रुपया 36 पैसा कमा रहे, यहाँ पर 1 रुपया लगा के 2 रुपया 36 पैसा कमा रहे। नहीं, ये पगला लोग मेरे ही तो 1 रुपया वापस से क्या के जोड़ दिया, मतलब 1 रुपया नीचे भी जोड़ा, फिर 1 रुपया ऊपर। तो यहाँ पर ही तुम 2 रुपया लगा के लगाइए 1 रुपया, यहाँ पर भी तुमको प्रॉफिट कितना होगा, बस 0.36 पैसा। यहाँ पर जैसा 1.36 -1 किया तो 0.36 आए ना, तो यहाँ पर तुम -1 नहीं करोगे, यहाँ पर -2 कर लिया, क्योंकि पगला लोग एक बार नीचे भी लिखा और एक बार क्या, तो -1 तुमको 2 बार करनी होगा, तो कितना आ जाएगा, 0.36। तो ये इतना तुमको एग्जाम हॉल में करके क्या, ये सब -1 कर उनको दिखाने नहीं है, बस हम ये अपना समझने के लिए बताया। बस ग्रॉस बोलेगा तो आंसर 2 पॉइंट में आएगा, और अगर नेट प्रॉफिटेबिलिटी बोलेगा तो 1 पॉइंट में आएगा। ठीक है, क्लियर है। इसी के साथ टॉपिक तुम्हारा क्या समाप्त हो गया। इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बना लो। तो
प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और आसान से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन दे रहे हम।